तुम ये मत सोचना कि अभी हमारा काम नहीं हो रहा। कई लोग कहते हैं गुरुजी पशुपति व्रत करना है, कौन सा मुहूर्त अच्छा रहेगा। कई लोग कहते हैं गुरुजी 16 सोमवार का व्रत करना है, कौन सा मुहूर्त अच्छा रहेगा। कई लोग कहते हैं गुरुजी सोमवार का व्रत प्रारंभ करना है, कौन सा मुहूर्त अच्छा रहेगा। कोई कहता है मुझे शंकर जी के मंदिर जाना प्रारंभ करना है, कौन सा मुहूर्त अच्छा रहेगा। शिव महापुराण की कथा में वर्णन किया गया कि शंकर के मंदिर में, शंकर के ग्रह में, शंकर के मंदिर शिवालय में, देवालय में, शिव पुराण में, शंकर की स्तुति में, शंकर के अनुमोदन में, शंकर के भजन में मुहूर्त नहीं देखा जाता, क्योंकि शंकर काल अधिपति महाकाल है। उसने समय बनाया है तो वो मुहूर्त खुद बनाता। सारी पुराण, जितनी पुराण होती है उसमें मुहूर्त देखा जाता है। रामायण बिठाना है मुहूर्त देखना पड़ेगा, भागवत बिठाना है मुहूर्त देखना पड़ेगा। शिव महापुराण बिठाने के लिए कोई मुहूर्त नहीं देखा जाता। शिव महापुराण का कोई मुहूर्त नहीं है, भगवान के नाम जपने का कोई मुहूर्त नहीं है, भगवान के भजन करने का कोई मुहूर्त नहीं है। और हम तो यहां तक कहेंगे, अगर तुम दुकान चालू कर रहे हो, फैक्ट्री चालू कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, तो ये मत सोचना 2 महीने बाद मुहूर्त आएगा, 4 महीने बाद मुहूर्त आएगा। ना ना ना, शंकर का नाम लो और चालू करो, वो मुहूर्त तुम्हारे लिए श्रेष्ठ हो। विलंब नहीं करना है हमें देरी नहीं करना, हमें तो तुरंत भगवान का नाम लेना है, शंकर का नाम स्मरण करना है। बोल बम का नारा है, भाई भाई भगवान का नाम लेकर, शंकर का नाम लेकर, विश्वनाथ का नाम लेकर, सोमेश्वर का नाम लेकर हमें वो कार्य पूर्ण कर दे। हम मुहूर्त का इंतजार क्यों करें। काल करे सो, जम जम के बोलो जरा, तुम लोगों को तो आता होगा। काल करे सो, आज करे सो, पल में परलय हो जाएगा, और शिव नाम जपेगा जब मिल जाए, जब स्मरण हो जाए। लोग कहते हैं गुरुजी हम 7 दिन की कथा नहीं सुन पाए। हम कहते हैं आखिरी की तो सुन रहे हो ना। हम आखिरी दिन भी नहीं आ पाए और बीच में आ जाए, वो जो तुम्हें समय मिले, जैसा तुम्हें समय मिले। गुरुजी टीवी के सामने भी हम इतनी देर नहीं बैठ सकते, तो हम चलते फिरते सुन ले। बिल्कुल, कौन ने मना करा। यमराज आएगा तो ये देखकर आएगा कि तू सोफे पे बैठी है। बोलो, यमराज जी कहेगा कि तू रोटी खा ले इसके बाद लेकर चलूंगा। यमराज जी कहेगा कि तू गाड़ी में से उतर जा इसके बाद लेकर चलूंगा। मृत्यु का कोई समय नहीं, मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं और मृत्यु का कोई समय नहीं है। हमें इंदौर की घटना ध्यान में आती, बहुत पहले की, अभी अभी के नहीं है, कम से कम हो गए 15 से 16 साल से ऊपर, बल्कि जब वहाँ पर एक वो मॉल बना था, पहला मॉल इंदौर में बना था, वो ट्रेजर आइलैंड करके कोई एक पहला मॉल बना था। और पहला मॉल बना था और उस मॉल के पास सामने गाड़ी खड़ी हुई थी, और महिला का जो पति था वो मॉल में गया था, महिला अंदर बैठी हुई मोबाइल चला रही थी और एसी में बैठी हुई थी, कांच बंद था, इधर का भी कांच बंद, इधर का भी कांच बंद, इधर का भी कांच बंद, सब बंद। वो मोबाइल चला रही थी। 2 बैल कोई दूसरे चौराहे पर लड़े थे, उसका एक बैल दौड़ता दौड़ता आया और गाड़ी के कांच में से सींग को महिला के पेट में मार दिया और उसी समय उसके प्राण छूट गए। मौत 7 ताले में भी बंद हो जाओ तो भी आना निश्चित है। मृत्यु का कोई स्थान नहीं होता, मौत का कोई स्थान नहीं होता, कोई स्थान नहीं होता। जन्म मरण परण 3 उस भोलेनाथ के हाथ में है। बस इतना जरूर है कि तुमने अगर भगवान के नाम का गुणगान किया है, भगवान की भक्ति करी है, तो यह पक्का है कि तुम्हें भोगना नहीं पड़ेगा, उस परमात्मा की शरणागति तुम्हें तुरंत प्राप्त हो जाए, भोगना नहीं। हॉस्पिटल में, ऐसे हॉस्पिटल में गए हो जिस हॉस्पिटल में जाने पर अगर आप दर्द का दर्शन करेंगे तो शायद आप भी कहेंगे इनकी मृत्यु क्यों नहीं आ जाती। गोरखपुर का कैंसर हॉस्पिटल का स्मरण में आता है, फिर एक बार चेन्नई के भी कैंसर हॉस्पिटल का स्मरण आता है। वहां जो कैंसर का मरीज होता है वो इतना दर्द भोगता है कि वो भगवान से रोज की प्रार्थना करता है कि प्राण छूट जाए, मौत नहीं आती। इतना तकलीफ उसके जीवन में होता है, इतना कष्ट होता है।
परिवार के लोग हमसे कहते हैं गुरुजी कोई उपाय। हम उनसे एक ही बात कहते हैं, देखिए उपाय तो बस केवल एक है, एक लोटा हम शंकर को समर्पित करें, रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गलाकर शिव जी को चढ़ाकर उसका जल जितना आप पी सकते हैं 2 बूंद 4 बूंद शरीर पर लगा सकते हो, वो आपको सुख देगा। इस पत्र में इस बहन ने रिपोर्टें लगाई और साथ में नीचे लिख दिया, मैंने मेरे पति की जांच की पूरी फाइल पत्र में लगा दी है, जिसमें डॉक्टर के हिसाब से रिपोर्ट नॉर्मल है। आश्चर्य में डॉक्टर भी पड़ता है कि ऐसा कौन सा पुण्य उदय हो गया हमारा, पुण्य कौन सा प्रबल हो गया हमारा। यह जरूरी नहीं कि दुख आएगा तब आप लोटा लेकर भगवान के मंदिर जाएंगे, तकलीफ आएगी तब आप भगवान के मंदिर जाएंगे ना। शिव महापुराण की कथा कथी अपने घर के बच्चों की आदत बना दीजिए। जितनी मेरी माताएं बैठी और जितनी मेरी जीजियां बैठी और जितने मेरे जीजा बैठे, आप माता भी और पिता भी हो। माता किसको कहते हैं? केवल बच्चे को जन्म देने वाली, केवल बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करने वाली, केवल बच्चे को स्तनपान कराने वाली, केवल बच्चे को भोजन कराने वाली, केवल बच्चे को कपड़े पहनाने वाली, इसको क्या माता कह देंगे? नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है माता पार्वती से सीखना, माता पार्वती को माता कहते हैं। माता का मतलब होता है निर्माता, माता का मतलब होता है निर्माता। निर्माता से मतलब है अपने बच्चे का ऐसा निर्माण करो, अपने बच्चे को ऐसा संस्कार बना दो, अपने बच्चे का ऐसा निर्माण कर दो कि तुम्हारे बच्चे को पलट कर देखना ना पड़े। अपनी बीबी के लिए महल बनाने वाले तो ढेर सारे राजा हुए, आगरा में भी चले जाओ एक है, ठीक है। अपनी बीबी के लिए महल बनाने वाले ढेर सारे राजा होंगे, पर अपनी मां के लिए स्वराज वापिस लाने वाला तो केवल एक छत्रपति शिवाजी ही था। अपनी माता के लिए स्वराज लाने वाला, अपनी मां के लिए वापिस स्वराज्य लाने वाला, अपनी माता के लिए स्वराज्य की स्थापना करने वाला तो केवल छत्रपति वीर शिवाजी ही थे। बीबी के लिए तो कोई भी महल बना लेगा, बीबी के लिए महल बना लेना सरल बात, कोई भी बना, पर अपनी माता के लिए स्वराज, अपनी माता ने कह दिया कि मुझे यह चाहिए, मतलब ये मेरा महल मुझे चाहिए तो चाहिए। और छत्रपति शिवाजी महाराज ने कह दिया मां सेना बहुत है उसके पास में, मेरे पास इतनी सेना नहीं है मां, मेरे पास इतनी सेना नहीं है मां, कैसे जाऊंगा कैसे लाऊंगा। जीजाबाई कहती है तू रुक मैं जाती हूं। छत्रपति शिवाजी ने कहा मां अब तू मत जाना। जीजाबाई हाथ पकड़कर वीर शिवाजी को बाल्यावस्था से, बचपन में जब वीर शिवाजी केवल 3 साल के थे, वो पहले सर्कस में शेर आते थे, तुमने देखे? अरे बोलो तो जम के, ऐसा बड़ा बड़ा पिंजरा चलता था, उसमें शेर आते थे और शेर फिर करतब दिखाते थे। अब सर्कस में शेर आते हैं? नहीं। क्यों नहीं आते? भारत सरकार ने उस पर बैन लगाया, वन विभाग ने उस पर बैन लगाया कि सर्कस में शेर नहीं होना चाहिए, इन शेरों को छुड़वाओ जंगल में। जितने सर्कस के शेर थे उनको जंगल में छुड़ाया गया, उनके गले में एक सिम डाली गई, कैमरा लगाया गया। जितने जंगल में शेर छोड़े गए थे कुछ दिन बाद वो सारे के सारे शेर मर गए। पता लगाया इन शेरों को किसने मारा, मालूम पड़ा कुत्तों ने मार दिया। शेर को किसने मारा? कुत्तों ने। अरे कैसी बेवकूफ जैसी बात करते हो। वन विभाग अधिकारियों ने कहा कुत्ता क्या शेर को मारेगा? तब वन विभाग वालों ने कहा कुत्तों ने शेर को इसलिए मारा क्योंकि शेर पिंजरे में रहता वहीं खाता वहीं पीता वहीं पड़ा रहता, तो शिकार करना बंद कर दिया था और कुत्तों ने उसका शिकार कर लिया।
भाग की कथा नहीं, अपनी कथा है। अपनी औलाद को पिंजरे का शेर मत बनाओ कि घर में चाउमीन ने, रोटी ने, टुकड़ा ने, मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा, गाड़ी दे दूंगी, बंगला दे दूंगी, मोटरसाइकिल दे दूंगी, ये दे दूंगी, वो दे दूंगी, चेन दे दूंगी, अंगूठी दे दूंगी, ये दे दूंगी, वो दे दूंगी। बेटे को लगाकर दुकान दे दी, काम दे दिया, धंधा दे दिया, बिजनेस दे दिया, सब बेटे को दे दिया। बेटा एक बार शिकार करने के लिए नहीं गया, एक बार कमाने के लिए आगे नहीं बढ़ा, एक बार उसकी जिंदगी में दुख नहीं आया, दुख नहीं आया, ठोकर नहीं खाई, तो वो आगे बढ़ नहीं पाया। फिर मालूम पड़े कई दोस्त मिल गए, उन दोस्तों ने अपने चुंगल में फंसाया, तुम बूढ़े हो गए, और उन दोस्तों ने उसको चुंगल में फंसाकर पूरा एक बार शेयर मार्केट में बिठाया और डब्बा गोल कर दिया। अब रो रहा है, मैं क्या कमाऊं, मैं तो बड़ा दुखी हो गया। महाराज जी पत्रिका देखकर बता दो, मेरी जिंदगी में सुख कब आएगा। महाराज क्या करे पत्रिका का, तुमने अपने बेटे को केवल पिंजरे का शेर बनाया था। अगर आप अपने बेटे से कह दो मेरी दौलत मत देखना, मेरा धन मत देखना, मैं नहीं दे सकती, मेरा मन पड़ेगा मैं उसको दूंगी, इसलिए मेरा निवेदन है तू अपनी कमाई करना खुद चालू कर। जब वो जंगल का शेर बनेगा, शिकार करना प्रारंभ करेगा, जब वो जंगल का शेर बनेगा, कमाई करना प्रारंभ करेगा, जब वो जंगल का शेर बनेगा, ठोकरें खाएगा, लोगों से जाकर भिड़ेगा, तब जाकर कुछ कमा कर लाएगा, तो उसको कमाई का भी अंश मालूम पड़ेगा कि 1 रुपए की कीमत क्या होती है। उसको धन की कीमत मालूम पड़ेगी कि धन की कीमत क्या होती है। लगी लगाई दुकान दे देना, व्यापार दे देना, धन दे देना, संपदा दे देना, बंगला दे देना, गाड़ी दे देना, ना 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 ना। अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करने का प्रयास। मैं राजा भैया आपको धन्यवाद दूंगा, श्रद्धा बेटी आपको भी धन्यवाद दूंगा। आपने अपनी जिंदगी में अपने धन का सदुपयोग करा। बनी में करोड़पति बहुत सारे होंगे, ढेर धन होगा, ढेर संपदा होगी, पर जोड़ जोड़ के केवल बच्चों को दिया। कभी जीवन में एक बार सत्कर्म नहीं कर पाए। कम से कम बनी का इतिहास रच दिया आपने, शिवपुराण की कथा करवा, ये बनी का इतिहास रच दिया कि बनी जैसे क्षेत्र में भी शिव महापुराण की कथा हो सकती है, कोयले की इस खदान में भी हीरा प्रकट हो सकता है। ये बनी के इतिहास में तुमने सिद्ध कर दिया। जोड़ा 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 जोड़ा। हम तो ये भी नहीं कहते कि तुम किसी महाराज को दे दो, हम तो ये भी नहीं कहते कि तुम किसी को दो, हम तो ये कहते हैं अपने ऊपर तो खर्च करो, अच्छा खाओ पियो मौज करो। तुम्हारा बेटा एप्पल का मोबाइल लेकर घूम रहा है, तुम्हारा बेटा कौन सी बुलेट आती भट भट फटाका फोड़े है, कौन सी रे है, कौन सी कंपनी की भाई, रॉयल कंपनी का, हाँ ना जाने कौन कौन सी कंपनी की बुलेट लेके घूम रहा, 1.5 लाख की। और पिताजी ने मालूम पड़ा कपड़े उतारे तो बनियान में 40 छेकड़े। मेरे महादेव को देखकर जीना प्रारंभ करो। मेरे शंकर भगवान की जिंदगी बड़ी विचित्र जिंदगी थी, बहुत मस्त जीते थे। उनके चेहरे पे कभी उदासी रही नहीं। मेरे भोलेनाथ जी के जितने फोटो देखोगे उसमें हल्की सी मुस्कुराहट देखोगे, वो हंसता ही रहता है। कई लोग हमसे भी कहते हैं तुम कथा करते करते दांत क्यों दिखाते रहते। रूपा की जय शिशुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। माता कौशल्या करी सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना। कौशल्या जी राम जी से कह रही हैं कि राम तुम रो। राम जी कहते हैं मां मैं भगवान, मैं काय को रोऊं। कौशल्या जी कहती हैं पृथ्वी पर जो जन्म लेता है उसको रोना पड़ता है, बच्चा नहीं रोता तो डॉक्टर सिस्टर चिमटी मारकर मार ठोक कर रुलाते हैं। जन्म के समय पर बच्चे को रोना जरूरी है। क्यों रुलाते हैं? क्योंकि आज से रोएगा तो मरेगा तब तक रोना पड़ेगा, इसलिए रो। पर शिव महापुराण रोना नहीं सिखाती, इसलिए तो शंकर भगवान अजर अमर है। शिव जी पैदा ही नहीं हुए तो उनको रोने का काम ही नहीं, इसलिए आपसे कहते हैं शिव महापुराण केवल एक ही चीज सिखाती है, मुस्कुराओ, हंसो, प्रसन्न रहो, ठाका लगा। वो योग ऋषि श्री रामदेव बाबा जी भी अपने आश्रम में बैठकर सुबह सुबह तुमसे यही कहते हैं, हंसते हैं ठाका लगा लगा कर। वो यही तो कहते हैं कि हंसो, हा हा हा, खूब हंसाते हैं। क्यों? उसका कारण केवल इतना सा है कि आज के जीवन में मनुष्य की देह में कलियुग में सब कुछ बढ़ा, पर स्माइल, प्रसन्नता, चेहरे की हंसी कम हो गई। और ये स्माइल, ये प्रसन्नता, ये हंसी केवल मनुष्य को मिली है। कभी मछली को हंसते हुए देखा है? छिपकली को, कॉकरोच को, चूहा कभी मुस्कुराते देखा है? गधे को हंसते हुए देखा है? सांप को मुस्कुराते देखा है? शेर को हंसते देखा है? नहीं। ये मुस्कुराहट, ये हंसी केवल मनुष्य को दी गई है, ये गॉड गिफ्ट है, इसलिए मुस्कुराते रहो, प्रसन्न। ये मुस्कुराहट तुम्हारे चेहरे पर। मुसद्दीलाल जैसे ऐसे बैठ गए, किसी ने मार ठोक के
ऐसे बैठे जैसे किसी ने दो चार धर के बिठाया। कथा में जा रही है, चुपचाप बैठना, तुम पकड़ के चुपचाप बैठो ऐसे। तुम्हारी कोई बेस्ट फ्रेंड भी अगर ऐसी रहे ना, मुसद्दीलाल जैसी, तो तुम ऐसी बेस्ट फ्रेंड से तो वो क्या कहते हैं, ब्रेकअप कर लो। ऐसी बेस्ट फ्रेंड किस काम की जो मुस्कुराए नहीं तुम्हारी, क्या करे। सबसे बड़ा आभूषण है चेहरे का। तुम कितने भी अच्छे कपड़े पहन लो, अगर तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है तो कोई मतलब की नहीं है। कई लोग शादी में हमने देखा है, अब तो हम इतनी शादियों में नहीं जा पाते, पर पहले हम लोग जब शादी में जाते थे तो देखते थे लोग कोट पैंट सब पहन के आते, वीआईपी बन के आते, उनके चेहरे पर रत्ती भर मुस्कुराहट नहीं होती। गुलदस्ता जरूर देते पर चेहरे का गुलदस्ता तो था ही क्या मतलब। बड़े बड़े ऑफिसरों को हमने देखा है, बड़े बड़े ओहदे पर बैठते हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर मंत्री, कोई कलेक्टर ऑफिसर, कोई बड़े बड़े बहुत सरकारी नौकरी के बड़े बड़े ऑफिसर देखो, उनके चेहरे पर कभी स्माइल नहीं देती, वो हंसते ही नहीं है। हमने एक बार पूछ लिया क्यों नहीं हंसते, तो क्या गुरुजी हंसो तो फंसो। यवतमाल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं एक मुस्लिम धर्म की हूं। मैंने सनातन धर्म के लड़के से, वेदांत लांजेवार से विवाह किया है। कहीं बैठी है बेटी, आप ही आजा आजा बेटा। मैंने एक मुस्लिम धर्म से, एक सनातन धर्म के लड़के से विवाह किया। वेदांत लांजेवार से मैंने शादी की है। मेरा ससुराल वालों ने मुझे अपना लिया और मेरा पूरा परिवार मुझे बहुत प्रेम करता। शायद मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे सनातन धर्म में आने के बाद मुझे इतना प्रेम मिलेगा, इतना स्नेह मिलेगा। मैं संपूर्ण सनातनियों को जय हिंद कहती हूँ, जय भारत। गुरुदेव, मैं एक लोटे जल का वर्णन करना चाहती हूँ। मेरा जो बचपन पहले निकला, मेरा जो समय निकला, उस समय पर हम सनातन हिंदू धर्म के किसी देवता से इतना लगाव नहीं था, क्योंकि हम मुस्लिम धर्म अपनाए हुए थे। गुरुदेव, मैं बाबा का क्या वर्णन करूं। शादी के कुछ समय बाद मेरे पति गलत संगत की ओर चले गए। तब मेरा और उनका झगड़ा होता था कि आप और हमारा विवाह हुआ है, हम और आप गलत संगत की ओर चले गए। ये देखते देखते मेरे पड़ोस में एक काकू रहती हैं, उन काकू ने मुझसे कहा, बेटा तू भले पूर्व में मुस्लिम धर्म में रही हो, पर तू अब सनातन धर्म में आ गई है, तो तू एक काम कर, सियोर वाला महाराज कहता है कि शिवजी पर एक लोटा जल चढ़ाना चाहिए। गुरुदेव, मैंने वो पास वाली काकू के कहने पर महाशिवरात्रि का पूजन किया, पशुपतिनाथ का व्रत प्रारंभ किया। और गुरुदेव, मैंने पशुपतिनाथ का व्रत प्रारंभ कर कर शिवजी को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। आज तक मैंने भगवान का ऐसा चमत्कार नहीं देखा था। गुरुदेव, मेरा केवल एक व्रत पूर्ण हुआ और मेरे पति ने मदिरा पीना छोड़ दी, मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए। आज मैं धन्य हूं। मेरे पति को भी मैं बहुत भाव से प्रणाम करती हूं कि वो भी शिव के भक्त हैं और मैं भी शिव की भक्त हूं, और मेरे जीवन का ये मेरा बड़ा फल प्राप्त करा। मेरा पूरा ससुराल, मेरा पूरा समाज और मेरा पूरा ससुराल आज मुझे बहुत आनंद में रखते हैं, और मेरे पति भी मुझे बड़े आनंद में रखते हैं। मैं साधुवाद देती हूँ। हर हर। आजा बेटा। शिव तत्व है। इस पेटी ने एक लाइन लिखी है, मैं आस्था चैनल पर वालों से भी बोलूंगा कि इस लाइन को आप चैनल पर भी जरूर दिखा। इस बेटी ने एक लाइन लिखी है, सारे शिव भक्तों को मैं मन से धन्यवाद देती हूं। श्रद्धा जी आपको, और भैया राजकुमार जी जायसवाल जी आपको। बाबा, मेरे जीवन का सनातन धर्म अपनाना सफल हो गया और मेरा जीवन धन्य हो गया। ये लाइन इस बेटी ने अपने भाव को व्यक्त किया। एक बात अपने जीवन में उतार कर रखिए, अपने जीवन में भाव को अपने जीवन में रखिए कि
हम जो जिंदगी जिए उस जीवन में, हमने कल भी कथा में कहा था कि शिव भक्ति ये नहीं कहती कि आप कुछ गलत करें। शिव भक्ति ये कहती है कि आप जहां रहें वहां आपके नजदीक में, आपके आसपास में, आपके नजदीक में जो शिवालय, उस शिवालय में एक लोटा जल समर्पित करते को पाना। मां गंगा की धार से भगवान षडानंद कार्तिकेय जी की उत्पत्ति हुई। भगवान शिव के तेज पुंज से प्रकट हुए। और वो षडानंद कार्तिकेय के जन्म लेने का कारण या प्रकट होने का कारण केवल इतना था कि उनको तारकासुर का संहार करना। हमने पहले भी कथा में कहा, फिर कहते हैं कि आपके और हमारे जन्म लेने का कारण कुछ ना कुछ जरूर है। तो उतार कर रख लेना कि आपके अंदर कोई ना कोई गुण जरूर है, इसलिए परमात्मा ने तुमको पृथ्वी पर पैदा करा। अगर गुण नहीं होता तुम्हारे अंदर तो तुम्हें जन्म देता ही नहीं, पहले ही निपटा देता। गुण है तो पैदा कर, बस वही गुण को आपको और हमको प्रकट करना है। ऐसा कोई जन्म ही नहीं लिया जो व्यर्थ हो। एक कथा आपके अंदर उतार के रखना, जो हमने पहले कही आज फिर कह रहे हैं। जितनी माताएं यहां बैठी है वो अपने सोने वाले कमरे में, जिसमें वो सोती हैं, विश्राम करती हैं, उस कमरे के अंदर फालतू का अटाला नहीं रखती हैं, कबाड़ा नहीं रखती हैं, बेकार सामान नहीं रखती हैं। जिसमें वो सोती हैं, जिस कक्ष में वो माताएं विश्राम करती हैं, उसमें अटाला नहीं रखती हैं, उसमें कबाड़ा नहीं रखती हैं। उसमें वो व्यर्थ चीजें नहीं रखती हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस कक्ष में माताएं विश्राम करती हैं या सोती हैं, आराम करती हैं, सोते हैं, उस कक्ष में वो कबाड़ा नहीं रखते, बेकार सामान नहीं रखती, कीमती सामान, अच्छा सामान रखती हैं। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है कि संसार सागर में, पृथ्वी पर, मृत्यु लोक में, इस संसार सागर में भगवान भी जिसको पैदा करता है, भगवान भी जिसको मृत्यु लोक में जन्म देता है, उस मृत्यु लोक में उसी को जन्म देता है जो कि कीमती होता है या अच्छा होता है या उसमें कोई गुण होता है, वरना पैदा ही नहीं करता। हमारे बीच में माननीय राजा साहब जी ठाकरे जी की धर्मपत्नी श्रीमती शर्मिला ताई है ना, शर्मिला ताई आई ना, श्रीमती शर्मिला ताई ठाकरे जी आई हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। बहुत बहुत साधुवाद जो शिव की कथा में बाबा की रस भक्ति को श्रवण करने आप पधारे, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन। शिव तत्व को धारण कर, और जब तक शिव तत्व भीतर नहीं आएगा तब तक जीवन का कोई सुख नहीं है हमारा। राम जी को प्रसन्न करना हो तो क्या बोलना पड़ता है? जम के बोलो जरा। मान लो राम जी को प्रसन्न करना हो तो क्या बोलना पड़ेगा? जय श्री राम बोलेंगे तो राम जी प्रसन्न हो जाएंगे? नहीं। हार हार महा, ये शंकर का नाम जब लिया जाता है तो मेरे राम जी प्रसन्न होते हैं। भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना है तो हार हार महा, कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं।
जीजाबाई ने 3 वर्ष के छत्रपति वीर शिवाजी को सिखा दिया था, जिस शब्द से राम प्रसन्न होते हैं, जिस शब्द से कृष्ण प्रसन्न होते हैं, वो शब्द तेरी जिह्वा पर आना चाहिए। और वीर शिवाजी भी जब जाते थे तो एक ही शब्द का नाद करते थे, हार हार महादेव। एक शब्द का संबोधन, वो भी बाल्यावस्था में उनकी जिह्वा पर आ गया। हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो जय हनुमान बोलोगे क्या? जय श्री राम बोलना पड़ेगा तो हनुमान प्रसन्न हो गए। राम जी को प्रसन्न करना है तो हर हर, कृष्ण को प्रसन्न करना है तो हर हर, गंगा जी को प्रसन्न करना है तो हर हर, इंद्र को प्रसन्न करना है तो हर हर, देवी को प्रसन्न करना है दुर्गा भवानी को तो हर हर। यहां जितना 33 कोटि देवी देवताओं को प्रसन्न करने का एक ही लक्ष्य है, वो है शिव का नाम, भगवान शंकर का। कलिकाल में कैलाश पर्वत से बड़ा कोई लोक नहीं है, कैलाश पर्वत से बड़ा कोई लोक नहीं है, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम से बड़ा कोई श्लोक नहीं है। आप जपो जपो, ओम नमः शिवाय बोलो, राम नाम बोलो, कृष्ण नाम बोलो, शिव नाम बोलो, शिव से बड़ा कोई श्लोक नहीं। जब हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं तो हम अपनी आत्मा से, चित्त से, मन से, वृत्ति से, शरीर से भगवान के चरणों में झुक गए होते हैं, प्रणाम कर रहे होते, नमन कर रहे होते। अपने घर में सुबह सुबह कम से कम 2-4 मिनट, 1-1.5 मिनट तो बोल लिया करो, या मोबाइल में भी लगा लिया करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बोला करो 2 मिनट 5 मिनट। शिव का नाम लोगे, शंकर का नाम लोगे तो राम भी प्रसन्न होंगे, शंकर का नाम लोगे तो कृष्ण भी प्रसन्न होंगे, शंकर का नाम लोगे तो 64 योगिनियां भी प्रसन्न होंगी, शंकर का नाम लोगे तो देवी भी प्रसन्न होगी। मानधाता जी का चरित्र आता है राम वंश के अंतर्गत, सूर्य वंश के अंतर्गत। एक चरित्र आया है राजा मानधाता का। शिव कथा कहती है सूर्यवंश के अंतर्गत एक बड़ा सुंदर चरित्र का वर्णन किया गया। भगवान राम के पूर्वज थे मानधाता जी, जो तप करने के लिए वन क्षेत्र में गए, पर्वतों पर गए, और बहुत हजारों वर्ष तक उन्होंने तप किया, तप करा, पर भगवान के दर्शन नहीं हुए, ना कोई वर प्राप्त हुआ उनको। अब मानधाता जी बड़े दुखी हो गए कि मैंने इतना तप करा, मैंने इतनी साधना करी और मुझे उसका फल ही नहीं मिल रहा। मेहनत करो और फल ना मिले तो दिल तो दुखता है, परिश्रम करो और फल ना मिले तो मन तो दुखता है। इतनी दूर दूर से लोग चलकर यहां तक पहुंचे, लाखों की संख्या में आप लोग आए हो। जहां जगह मिल जाए, धूप में, छांव में, पेड़ के नीचे, घरों में, रोडों पर, जहां जगह मिल गई आप वहां बैठ गए, कथा सुन रहे। और जितने भी आए हो ना, खाली हाथ नहीं आए हो, तुम्हारे साथ में कोई बैग, कोई मोबाइल, कोई पर्स, कुछ ना कुछ है। बोलो है कि नहीं? कुछ भी नहीं है तो टोरा टोरी है, छोरा छोरी, वो क्या होता है, मुलगा मुलगी, वो भी है। मतलब तुम कुछ ना कुछ तो लेकर आए पक्का। अब लोग कहते हैं कि मुट्ठी बांधे आया जग में हाथ पसारे जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है कि मुट्ठी बांधे आया पर हाथ में अपनी मेहनत लेकर आया, अपना कर्म लेकर आया, अपनी लगन लेकर आया, और हाथ पसारे नहीं जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है जो उसने पुण्य करा, कथा सुनी, भजन किया, किसी भूखे को भोजन कराया, किसी प्यासे को पानी पिलाया, किसी की दवाई का खर्चा उठाया, किसी विद्यार्थी को अच्छा एजुकेशन दिलाया, उसने जो पुण्य कमाया है वो साथ में लेकर जाएगा, वो छूटेगा नहीं, वो छूटने वाला नहीं है।
हमारा अच्छा कर्म हमारे साथ में जाएगा, वो कर्म हमारा छूटने वाला नहीं। कुछ लेकर आए हो, कुछ लेकर जाओगे। यहां पर तुम मोबाइल लेकर द्वारा किया गया भगवत स्मरण का कहीं ना कहीं उसका फल हमको इसी जन्म में, अगले जन्म की कोई गारंटी नहीं साहब। और हम तो कह ही नहीं सकते कि अगले जन्म में हम कहां होंगे और तुम कहां होगे, कोई गारंटी है क्या? और कहीं का ऐसा महाराज मिलता हो जो तुमको अगले जन्म की गारंटी लेता हो तो बात दूसरी है। फिर हम भी पूछ लेंगे क्या अगले जन्म में तुम देखकर आए थे कि हम कौन थे और तुम कौन थे? क्या मालूम कौन सा जन्म किसका कौन सा है। और कोई जरूरी नहीं है। शिव महापुराण की कथा यहां तक कहती है कि एक लोटा जल, एक बेलपत्र, एक चावल का दाना, एक पुष्प की पंखड़ी जो नित्य प्रति शिव को चढ़ाता है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि उसका फिर कोई अगला जन्म नहीं होता, वो शिव में ही समा जाता है। वो जन्म और मरण के प्रपंच से छूट जाता है। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने भी ये बात कही कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के प्रपंच से छूटने के लिए शंकर का अनुमोदन करना है, भगवान शिव की भक्ति करना है, शंकर का अनुमोदन करना है। गला पकड़ रहा है बाबू बहुत। शिव का स्मरण करना है, शंकर की भक्ति करना है। आप शिव का स्मरण में अगर डूबे हुए हो, शंकर की भक्ति में डूबे हुए, शंकर के स्मरण में, शंकर के अनुमोदन में डूबे हुए हो, तो ये निश्चित है कि हम और तुम कहां होगे ये पता नहीं। पर इतना मेरे बाबा से जरूर कहूंगा, इतना मेरे शंभू से जरूर कहूंगा, इतना मेरे शंकर से जरूर कहूंगा कि जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे, जब भी जन्म मिलेगा सेवा करूंगे। यहाँ इस कथा में कोई ग्वालियर का एक बालक आया हुआ है कथा सुनने के लिए। मुझे तो कल मालूम पड़ा कि वो सेंटिंग का काम करता है, पटिया जमाने का। और उसने एक नियम बना लिया, जब से शिव पुराण के पहले जब वो दर दर भटकता था, ठेला चलाता था, दूसरों के यहाँ काम करता था, धक्के खाता था, उसने उस दिन से नियम बनाया कि 15 दिन काम करूंगा और 15 दिन जहां शिव पुराण की कथा होगी वहां सुनने जाऊंगा। तो बेटा कहाँ आप ही हैं? आओ एक बार कूदिए जल्दी। 15 दिन काम करता है और 15 दिन में 6 महीने का कमा लेता है। ये शिव की कृपा है। और 15 दिन काम कर 15 दिन कथा सुनने के लिए आता है। आओ दौड़ कर शंभू। मुझे तो कल मालूम पड़ा कि ऐसे ऐसे भक्त देखिए यहाँ काम करता था, सामान ढोता था, साइकिल पर सामान बांध कर पेटियों को लेकर जाता था। पर जब से शिव महापुराण की कथा सुनी, एक लोटे जल की महत्वता जब से मैंने समझी है, गुरुदेव 15 दिन काम करता हूं और 15 दिन में मेरा बाबा इतना दे देता है कि 15 दिन में शिव महापुराण में पहुंच जाता है। 15 दिन मुझे शंकर का अनुमोदन, शंकर का स्मरण और कुछ तो होगा इस पुराण में शिव की कथा। दुनिया के लोग भले कह दे कि बताओ उन्होंने ऐसा बता दिया, उन्होंने वैसा बता दिया, क्या होता है शंकर को जल चढ़ाने से, क्या होता है बेलपत्री खाने से। हम तो आपसे भी कहें, हम ये नहीं कहते कि शंकर जी पे चढ़ी, आप तो शिव जी से औषधि मांग कर लाइए ना बेलपत्री की। आपका शुगर, आप तो प्रैक्टिकल कर देखना, शुगर लेवल में नहीं आ रहा हो, बार बार तुम डॉक्टर को जांच करा रहे हो, शुगर लेवल में नहीं आ रहा, एक बेलपत्री शंकर जी से मांग कर लेकर आओ औषधि के रूप में, और उस बेलपत्र को चबा चबा कर खाना प्रारंभ कर दो। हाँ, किसी किसी को बेलपत्र खाने से मुख में छार पड़ जाता है, जीवान छार छार हो जाती है, कड़वा मुंह हो जाता है, कई बार छाले पड़ जाते हैं। उनसे निवेदन है ऐसे नहीं खा सकते, तो बेलपत्री को पीस कर गोली बनाकर मुख में डालकर पानी से निकल जाओ। और उस बेलपत्री का असर तो देखो कि शुगर लेवल में आई, बीपी लेवल में पहुंचा कि नहीं पहुंचा। हमें शिव से औषधि मांगना है, हमें शंकर से औषधि चाहिए, हमें उनका निर्माल्य नहीं चाहिए, हमें तो अमृतमय औषधि। क्योंकि शंकर के पास जो रहता है वो साधारण नहीं रहता साहब। चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का, उसके तन पर अगर कोई भभूत का कण भी चढ़ जाता है, भस्म भी लग जाती है, तो वो कुबेर के खजाने जैसी हो जाता है।
क्या वर्णन करें उसका। ये इतने सारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं, कोई जैकेट पहना है, कोई कुर्ता पजामा पहना है, कोई नी पहना है तो जीन्स शर्ट पहना है, कोई बनियान टी शर्ट पहना है, तो कोई किसी रूप में काम कर रहा है, कोई किसी रूप में काम कर रहा है। कई लोग इनको गाली भी दे रहे होंगे, कई लोग इनको अपशब्द भी कह रहे होंगे, तुम मुझे जानते नहीं हो, बाद में मिलना, जरा कथा हो जाए उसके बाद। कई लोग इनको आंख भी दिखा रहे होंगे, कई लोग अपशब्द भी कह रहे होंगे। कार्यकर्ता तो कार्यकर्ता है, सीटी भी बजा रहा होगा, आवाज भी दे रहा होगा, चिल्ला भी रहा होगा, कई लोग बोल भी रहे होंगे, पर ये निष्कपट भावों से, निष्कपट भावों से, ये नहीं कि मेरा आ गया तो मैंने आगे बिठा दिया, उसका आया तो पीछे, निष्कपट भावों से अगर इन कार्यकर्ताओं ने सेवा करी है तो 3 महीने के अंदर ये कार्यकर्ता भी मुझे शिविर में मिलने वाले हैं, ये निश्चित है। उसका फल क्या होता है ये देखते हैं, उसके फल का आनंद क्या होता है। वो विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस और हिंदू उत्सव समिति, ये सब वहां दरवाजे पर चप्पल जूते का स्टैंड लगाए हुए हैं। कोई ट्रेगल साइकिल से, त्रिशूल नवदुर्गा समिति, वो साइकिल से बूढ़े लोगों को वहां छोड़ दिया जाता है, और इतनी दूर पार्किंग से वो बुजुर्ग कैसे आए, तो उसके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था करना, उनको यहाँ तक लाकर छोड़ना, यहाँ से वहां ले जाकर छोड़ना, ये कुछ सहजता नहीं है। एक कोई समिति है, वो हमारे आप लोगों से हमारी कोई बात नहीं होती, और ये जजमान बैठे, इनसे भी पूछना, या इनके यहाँ कैमरे लगे हो तो उसमें देख लेना, हम अपने कमरे से नहीं निकलते, ना इनसे हमारी कोई बात होती। और इनके रिश्तेदार भी यहाँ हैं तो उनसे भी पूछना कि गुरुजी मिलते क्या, नहीं। वो तो हमारे जो ये ब्राह्मण जन हुआ, कार्यकर्ता हुए, जो यहाँ आते हैं, देखते हैं, तो वो बताते हैं कि गुरुजी कोई एक चाय और दूध का किसी ने स्टॉल लगाया है, ऐसी चाय तो घर में भी नहीं बनती गुरुजी, ऐसी जाड़ी चाय सुबह 6 बजे से चालू करता है तो रात्रि को 9-10 बजे तक, और केवल चाय नहीं, किसी का बच्चा रो रहा है, दूध दे दो भैया, वो दूध भर कर दे देता है, भैया हमको 1 गिलास दो, वो दूध, क्या कहूं मैं, क्या खान करूं मैं। हिंगोली वालों, दिल लूट लिया तुमने, क्या वर्णन करे तुम्हारे लिए, क्या बोला। वो 20 रुपया ले रहे, सो तो क्या जोरदार ऐसी माताएं अपना अपना चूल्हा लगा लगा के बैठी है, गरम गरम रोटी सेक रही, और क्या जोरदार बेसन और रोटी। ये बेसन और रोटी तक तुम्हारे घर में भी आनंद नहीं आएगा, लाइन लगकर खाने में आनंद आएगा। आरओ ले आए, आरओ की बॉटल ऑन रख दी, पानी पिला रहा है, कोई चप्पल जूते संभाल रहा है, कोई व्यवस्थाएं लगी, ये सब इसने, कोई प्रसाद बांट रहा है बिना सोचे, क्या बांट गया, कैसे बांट गया, उसको मालूम ही नहीं। और लिख के रखना, हिंगोली वालों, तुमने कितना इन शंकर के गणों को दिया है, हम तो जो कथा में आता है उसको गण कहते हैं शिव का, इन शंकर के गणों पर कितना खर्च किया है उसको लिख कर रखना, और हिसाब लगा कर रखना कि मेरे बाबा ने 3 महीने में चोगना कर दिया कि नहीं दिया। ये उसकी कृपा, ये उसकी उदारता है, उसकी दया है, उसकी करुणा है। एक वो विशाल नवदुर्गा उत्सव समिति है कोई, वो खिचड़ी, रोज प्रतिदिन खिचड़ी, और लोग बता रहे हैं वो दोना भर भर के, एक बार नहीं 3 से 4 बार, क्या जोरदार, कि घर में नहीं बने वो यहाँ बने। तो ये यहाँ साधारण नहीं है, यहाँ तो ये बाबा का प्रसाद है, जो पाया, जीवन का आनंद पाया, और खुश होकर अपनी जिंदगी का अलमस्त से भाव से, आनंद से स्मरण किया, यही सुख है, यही सुख है। आप कहीं पर भी बैठकर भजन कर लो, आप कहीं पर भी बैठकर स्मरण कर लो, आप कहीं पर भी बैठकर मंत्र जाप कर लो, उस मंत्र जाप का असर आपकी जिंदगी में होगा जरूर, ये निश्चित है। आपने 7 ताले में बंद होकर भी किसी की निंदा करी तो वो निंदा वहां तक पहुंच जाती है। तो हम किसी स्थान पर बैठकर भगवान का भजन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, नाम जाप करते हैं, नाम स्मरण करते हैं। एक प्रश्न किसी का आया है, उस प्रश्न को जिसने किया है, बहुत अच्छी बात है कि गुरुजी, हम आस्था चैनल पर कथा सुनते हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुनते हैं, दिन में समय नहीं मिलता तो हम रात को सुनते हैं, पर कथा सुनते हैं।
हम जब तक रात्रि को थोड़ा सा शिव पुराण नहीं सुन लेते तब तक हमारी आंखों में नींद नहीं आती। अब हमारे पतिदेव भी कथा सुनने लगे गुरुदेव। मेरा इतना सा पूछना है कि गुरुजी, हम जब टीवी पर सुनते हैं या मोबाइल पर सुनते हैं और जहां कथा पंडाल में होती है, जहां कथा हो रही होती है, वहां जाकर सुनते हैं, इन जगह पर पंडाल में कथा सुनना या टीवी पर कथा सुनना या मोबाइल पर कथा सुनना, इसका फल कहां पर कितना कितना है वो हमको थोड़ा सा समझा दीजिए। तो एक साधारण सी बात है, पलंग पर सोते सोते कथा सुन रहे हो, आप अकेले हो या पति है या बच्चे हैं साथ, टीवी पर सुन रहे हो, वहां 4 या 5 लोग सुन रहे हैं, यहां कथा सुन रहे हो, यहां 4 या 5 नहीं, हजारों लाखों लोग एक साथ कथा सुन रहे हैं। इसका फल क्या होता है? जब 3.5 करोड़ रोम छिद्र ये मनुष्य के शरीर में है, 3.5 करोड़, एक एक रोम को गिनना शरीर के, 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में होते हैं। इसके होने का कारण क्या है? शिव महापुराण की कथा कहती है कि ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र इसलिए दिए गए हैं कि एक दिन में 3.5 करोड़ बार तुम्हारे मुख से भगवान का नाम निकलना चाहिए, तब जाकर परमात्मा का पद प्राप्त हो। अब आप में से कितने लोग हैं जो 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम ले लेते हैं एक दिन में? कोई नहीं ले सकता। अच्छा साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक कोई 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम नहीं ले सकता एक दिन में। तो फिर क्या करा? तब भगवान ने अपना एक आनंद सुख प्रदान करा कि सत्संग में जाकर बैठ जाओ, प्रवचन में जाकर बैठ जाओ, कथा में जाकर बैठ जाओ। क्या होगा उससे? तो कथा में जाकर जब बैठोगे और उसमें जब भगवान का कोई नाम गुणगान होगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 2 अक्षर का मंत्र राम, 2.5 अक्षर का मंत्र कृष्ण। जब भगवान का नाम अगर लिया जाएगा और सब एक साथ भगवान का नाम लेंगे तो वो मंत्र जब बोला जाएगा तो आपस में टकराएगा तो बिखरेगा तो ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र में समा जाएगा। एक दिन में 3.5 करोड़ बार मंत्र के जाप का फल मिलेगा। अब एक बार में 3.5 करोड़ बार मंत्र का जाप का फल आपको एक दिन में मिल गया। जो लोग कथा सुनने आते हैं पंडाल में, हाँ घर पर बैठकर सुन रहे हो उसका भी फल है, मोबाइल पर सुन रहे हो उसका भी फल है, पर पंडाल के अंतर्गत जब हम सुनते हैं तो सबके मंत्र का जाप एक साथ होकर जब वाइब्रेट होता है, जब एक साथ गुंजायमान होता है तो उसका फल कुछ ना कुछ अधिक प्राप्त होता है। हजारों व्यक्ति जब आवाज लगाते हैं तो उनकी आवाज दबती नहीं, वायुमंडल के द्वारा चलती चलती उस परमात्मा तक पहुंचती है और वो परमात्मा की कृपा हम पर तुरंत हो जाती है। ये उसकी कृपा से, उसकी दया से, उसकी उदारता से हमें प्राप्त होता है, ये उसकी कृपा से प्राप्त होता है। हम तो कहते हैं, आपको भी कहना चाहिए, तुम्हारा दिल जिससे लग जाए ना, राम जी से दिल लग गया तो राम के आगे झुक जाओ, कृष्ण से दिल लग गया तो कृष्ण के आगे झुक जाओ, शिव से दिल लग गया तो शिव के आगे झुक जाओ, हरि विठ्ठल से दिल लग गया तो हरि विठ्ठल के आगे झुक जाओ। उस एक परमात्मा के आगे अगर झुक गए, केवल एक तुम्हारा जिससे मन लग जाए उस परमात्मा के आगे अगर तुम झुक गए तो ये निश्चित है वो परमात्मा तुम्हें किसी के आगे झुकने नहीं देगा। ये निश्चित है। अगर आपने उसके आगे झुक लिए, उसको पकड़ लिया, उसके चरण पकड़ लिए, उसका अनुमोदन कर लिया तो फिर वो झुकने नहीं देगा। वो आपको साधता है। हे शिव, हे शंकर, आप साध लोगे तो सद जाएगा। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये सारे युगों को कई लोग मिलते हैं तो कहते हैं कलयुग चल रहा है, बड़ा बेकार युग है, बड़ा बेकार। यहाँ सब एक दूसरे को निगलने की सोचते हैं, लोगों का धन निगल जाते हैं, पैसा निगल जाते हैं, प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेते हैं, एक दूसरे का घात करते रहते हैं, दिन भर गलत गलत काम करते रहते हैं। हम कहते हैं, लोग कहते हैं कि कलयुग में दुनिया के सब लोग राक्षस हो गए। हम कहते हैं राक्षस पहले नहीं थे,
सत्ययुग में भी तो राक्षस थे, हिरण्यकश्यप में हिरण्याक्ष थे कि नहीं थे? उस समय समय पर भी राक्षस थे। त्रेता में आओ तो रावण जैसे राक्षस उस समय पर भी थे। द्वापर में आओ तो कंस जैसे, पूतना जैसे, तृणावत, घासुर, बकासुर जैसे राक्षस उस समय पर भी थे। बस अंतर इतना है कि पहले जो राक्षस हुआ करते थे, असुर हुआ करते थे, इनको सुधारने वाले मैकेनिक अच्छे हुआ करते थे। पहले के मैकेनिक और आज के मैकेनिक में अंतर हो गया। पहले का मैकेनिक गाड़ी एक बार सही करके देता था तो फिर वो गाड़ी को साल 2 साल तो आपको किसी मैकेनिक के पास ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। बस आज के समय का मैकेनिक गड़बड़ हो गया, इसलिए गाड़ी को एक बार सही कराओ उन्हें 15 दिन में फिर वो गड़गड़ 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 करे तो फिर जाना पड़ता है। यार 15 दिन पहले ही तो कराई थी यार, देखो जरा क्या हो गया कि इसका ब्रेक थोड़ा सा टकरा रहा है, तो एक बार में क्यों नहीं सही कर देता? अब मुझे क्या मालूम था कि ब्रेक टकरा, उसने फिर सही कर दी, फिर दूसरी बार फिर लेकर गया, 20 दिन बाद फिर उनका लाइट गायब हो गई। तो क्या अभी तो आया था यार, 15-20 दिन भी नहीं निकले, 2 बार गाड़ी लेके आना पड़ा, तू सही क्यों नहीं कर देता? तो क्या गाड़ी है यार, तो पहले का मैकेनिक भी तो सही करता था, एक बार मशीन खोली, एक बार उसने सही करे तो गाड़ी चलती रहती थी। आज का मैकेनिक बार बार गाड़ी को हाथ लगाता है तो भी गाड़ी सही नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि इसमें गाड़ी की गलती नहीं है, इसमें मैकेनिक की गलती है। पहले का मैकेनिक जोरदार होता था, आज का मैकेनिक जोरदार नहीं है। उसी तरह पहले अगर असुर होते थे, राक्षस होते थे, तो पहले संत और ऋषि ये मैकेनिक इतने जोरदार होते थे कि एक बार प्रहलाद को भजन कराया तो पूरी गाड़ी सही करवा देते थे। इतना जोरदार मैकेनिक होता था। एक ऋषि, एक संत, एक साधु, एक सन्यासी, एक तपस्वी, एक साधक, एक उपासक पहले के ऐसे होते थे कि एक बार ज्ञान दिया और परमात्मा मिल गया, एक बार अच्छा मैकेनिक मिला तो परमात्मा मिल गया। और आज के समय में तो मैकेनिक ही ऐसे हो गए थे, इनको कौन सुधारे गाड़ियों को? जब टीवी खोलो ना कहीं का मैकेनिक गड़बड़ ही मिलेगा, तो मैकेनिक ही बेकार हो गए, तब क्या करोगे? कैसे गाड़ियां सुधरेंगी? शिव पुराण कह रहे ये मौका मिला है मंत्र जाप करने का, ये मौका मिला है नाम स्मरण करने का, ये चूकना नहीं चाहिए। बाद भी अगर मंत्र जाप का स्मरण ना हो तो जीवन बेकार। बहुत मुश्किल से प्राप्त हुआ, बहुत मुश्किल से। और भाग्यशाली हो हिंगोली वालों, जो कथा भी मिली तो हरतालिका तीज शिव महापुराण की कथा मिली है, जो पूरे भारत में मनाई जाती है। केवल महाराष्ट्र, गुजरात या राजस्थान या मध्य प्रदेश या उत्तरांचल या हिमाचल नहीं, पूरा भारत में, पूरे विश्व में हरतालिका तीज मनाई जाती है। चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, साधारण से साधारण नारी भी भगवान शंकर के पूजन करती है। हरतालिका तीज की रात भर 5 बार पूजन करना, 5 बार स्नान करना, 5 बार शिव जी की आराधना करना, आरती करना, सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में भगवान शंकर का पूजन कर कर विसर्जन करने जाना। फिर उस पूरी रात में ना तो सोना, ना कुछ खाना, ना पानी पीना, केवल भगवान की भक्ति में, केवल शिव भक्ति। एक पत्र है, सो कविता राजेंद्र रुणवाल डिग्रस महाराष्ट्र से हूं। गुरुदेव, आपने हरतालिका तीज के दिन फुलेरे का दर्शन करें ऐसा मार्गदर्शन किया है। महाराष्ट्र में फुलेरा किस तरह से बनाया जाता है हम लोगों को स्मरण नहीं है। क्या उस फुलेरे का वर्णन आप हमें करेंगे? कैसी पत्ती लगाना चाहिए, कैसा फूल? हमको ये प्रश्न कल यहाँ से जाने के बाद आ चुका था सीहोर के ऑफिस में, और उसके बाद हमने पंडितों को कहा था कि एक फुलेरा तैयार कर कर रखें और उस फुलेरे का दर्शन सभी को लाइव कराएं, जिससे घर पर या मंदिर में आप शिव जी की जब आराधना करें तो उसके ऊपर फुलेरा बंधा होना चाहिए। जैसे ये शिवलिंग आपने बनाया,
बालू रेत का, मिट्टी का जो शिवलिंग का निर्माण करा है। उस शिवलिंग का निर्माण करने के बाद में आपके मध्य में जब आप शिवलिंग बनाते हो घर के अंदर हॉल में या मंदिर में, तो ऊपर कोई कुंडी वगैरह लगी हो, पंखा लगा हो, उस पे से रस्सी बांध कर लेकर आकर इस फुलेरे को इस तरह से शिव जी के ऊपर लटकाया जाता है। इसको फुलेरा कहते हैं। ये भगवान शंकर का अखंड सौभाग्य देने का फुलेरा होता है, जिसको माता पार्वती जी, उमा, कात्यायनी देवियों ने इसका स्मरण किया। एक गोल होता है, गोल, चौकोर, तिरछा, जिस तरह से भी बनाना हो, पर शिव जी के ऊपर नीचे शंकर भगवान होते हैं। ये थोड़ा ऊंचा, जिससे पूजन भी आराम से हो जाए, इसको ऊंचाई की ओर लगाया जाता है, जिससे भगवान, जैसे अपन जलाधारी लगाते हैं, उसी तरह से इस फुलेरे को लगाया जाता है। तो इस फुलेरे में कहीं ना कहीं पत्तियों को भी लगाना चाहिए। माला के साथ में कोई आम की पत्ती हुई, अशोक की पत्तियां हुई, उसका भी स्मरण इसमें आता है महाराज, उसका भी स्मरण। जैसे भगवान देवादिदेव महादेव का शिवलिंग का दर्शन हो गए सबको फुलेरा का? अरे जम के तो बोलो, हो गए ना? और जितने लोग आस्था पर सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, अगर आपके स्मरण में फुलेरा नहीं हो तो उसका दर्शन अवश्य करिएगा। शिव मंदिर में अगर जलाधारी भी लगी हुई है तो जलाधारी से फूल बांधकर नीचे की ओर लटकाना चाहिए, पर लटकाना चाहिए, फुलेरा बनाना चाहिए। सात फल हैं फुलेरा। कितने फल हैं? 7। ध्यान दीजिएगा। पहला, फुलेरा जो नारी व्रत करती आती है और व्रत क्रम उसका चलता रहता है, उस व्रत कर्म के अंतर्गत मान लो किसी कारणवश बीमारी में, कोई गमी के अंतर, कोई सूतक सावड़ के अंतर्गत अगर नारी पूजन नहीं कर पाती है, पूजन नहीं कर पाई, और उसने केवल फुलेरे का दर्शन ही कर लिया, अपने पलंग पर पड़ी पड़ी भी फुलेरे का दर्शन कर लिया है, तो नारी को हरतालिका तीज के व्रत का फल प्राप्त हो जाता। 7 फल हैं भगवान शंकर के हरतालिका तीज के फुलेरे का। पहला फल व्रत का मूल। दूसरा, यदि कोई नारी आई और उसके संतान नहीं, 10 साल, 8 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 12 साल, 15 साल हो गए, उस फुलेरे का मात्र स्मरण कर कर एक पुष्प भी उसने अगर हल्दी कुंकू का लगाकर उस फुलेरे का टच कर कर भगवान शिव के पावन चरणों में रख दिया है और विनती कर कर गई है, तो अगला फुलेरा वो खुद बनवाती है, उसकी गोदी में संतान आ ही जाता है। अगला फुलेरा वो खुद बनवाएगी, के जाएगी, जीजी अगली बार फुलेरा मेरी तरफ से बनवा देना, मंदिर में फुलेरा मेरी तरफ से लगवाना, अगली बार जब तुम पूजन करो तो फुलेरा मेरी तरफ से बनवाना। ये फुलेरे का माध्यम। तीसरा, महाराज हम कोई दान, गौदान, हरतालिका तीज की किताब है आपके यहाँ, जो लोग पढ़ते होंगे हरतालिका तीज की किताब, उसमें लिखा है ब्राह्मण देव को ये दान देना है, ऐसा दान देना है। अब कोई गरीब है, कोई साधारण है, नहीं है किसी की कैपेसिटी, नहीं दे सकता, तो क्या होता है? तो कहा हम गौदान नहीं कर पाते, हम स्वर्णदान नहीं कर पाते, हम वस्त्रदान नहीं कर पाते, हम मुद्रा दान नहीं कर पाते, हम अन्नदान नहीं कर पाते, हम ये सारे दान अगर नहीं भी कर पाते हैं, तो शिव महापुराण की कथा कहती है तीसरा फल फुलेरे का है कि मात्र फुलेरे का दर्शन, स्पर्श कर लेने से सारे दानों का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। ये तीसरा फल फुलेरे वह है महाराज। चतुर्थ महत्व हरतालिका तीज के फुलेरे का है, जो कुंवारी कन्या हरतालिका व्रत करती है, पहली बार जो हरतालिका तीज का व्रत करती हैं, या हरतालिका तीज का उद्यापन कर देती हैं, या किसी कारणवश शरीर ऐसा नहीं रहा कि बिना पानी के नहीं रह सकती, तो 2 बूंद अगर उन्होंने पानी भी पी लिया है, या कोई कारणवश एक कुछ गलती हो भी गई है, तो मात्र फुलेरे का दर्शन कर लेने से वो गलती शंकर स्वीकार कर कर उसको क्षमा कर देते हैं। ये चतुर्थ भाव के अंदर फुलेरे का अगला वर्णन करा गया महाराज शिव तत्व की ओर, शंकर भगवान की ओर। हम ना काशी जा सकते हैं, हम ना सोमनाथ जा सकते हैं, हम ना किसी स्थान पर जाकर एकांत में भगवान शंकर का स्मरण कर सकते हैं। मान लो
हमें एकांत में बैठकर शिव की भक्ति करना है, किसी मंदिर में किसी देवालय में जाकर भक्ति करना है, तो फुलेरे का मात्र दर्शन करने से, पूजन स्मरण करने से उस भक्ति का फल भी हमारे खाते में आ जाता है। और फिर अगला आखिरी का जो वर्णन किया गया है वो कहा गया कि पार्वती मैया गुफा में जाकर भगवान का भजन करती थी, शिव का स्मरण करती थी और फिर अपनी सहेलियों के साथ बैठकर शंकर का स्मरण करा, जिसका फल पार्वती को मिला। तो कहा हम ना किसी गुफा में प्रवेश कर सकते हैं, ना हम किसी गुफा में या जंगल में जा सकते हैं। इस फुलेरे के नीचे शंकर भगवान की जब अर्चना करते हैं, आराधना करते हैं, हरतालिका तीज के दिन फुलेरे के नीचे हम भगवान शिव की पूजन करते हैं, तो हमारा वन में किया गया भजन का फल ही हमको प्राप्त हो जाता है। ऐसे फुलेरे का 30 कथा कितनी तारीख को पूरी होगी? जम के बोलो जरा। 29 को। और हरतालिका तीज कितनी तारीख की है? 30 की। 31 को गणपति जी बैठ जाएंगे, गणेश जी महाराज। तो 30 तारीख को हरतालिका के दिन निवेदन है प्रत्येक शिव मंदिरों का स्मरण हो, या जहां हरतालिका व्रत होता है वहां फुलेरे का स्मरण होना चाहिए। शिव भक्ति महाराज अगला वर्णन किया। शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का अनुमोदन, हरतालिका व्रत, हरतालिका तीज शिव महापुराण की कथा कहती है। देव ऋषि नारद भगवान विष्णु से सुन लिए, ब्रह्मा जी से सुन लिए कि तप का महत्व, साधना का महत्व, पर जो उन्होंने तुमरुका जी से सुना तो देवऋषि नारद से रहा नहीं गया। और देवऋषि नारद ने तुमरुका जी से कहा, तुमरुका जी क्या भादो महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का इतना महत्व है कि शंकर भगवान नेत्र खोल लेते हैं? क्या शिवजी नेत्र खोल लेते हैं? इतना महत्व है? हाँ। तुमरुका जी ने देवऋषि नारद से कहा, नारद अगर भूलवश, बहुत ध्यान देना इस कथा पर, भूलवश मान लो किसी के यहाँ हरतालिका तीज का पूजन हो रहा है, किसी मंदिर में हरतालिका तीज का स्मरण हो रहा है, किसी मंदिर में हरतालिका व्रत हो रहा है, और भूलवश मान लो आप उस मंदिर के सामने से भी निकल गए और आपको उस मंदिर की आरती, पूजन या अगर तगर की धूप बत्ती की गंध भी आपके शरीर में चली जाती है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है, नारद शंकर भगवान के सामने जब ये जीव जाता है तो जीव को शंकर के सामने जाकर दर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती, शंकर उस जीव का दर्शन कर लेते हैं, शिव उसका दर्शन करते हैं। महाराज कितना ध्यान दीजिएगा जरा। शंकर भगवान की बारात गई, सारे हिमालय राज की नगरी के लोग शंकर भगवान को देखने आए थे। सुनिए ना कथा। छज्जों में खड़े होकर, घर के बाहर खड़े होकर पूरे हिमालय राज की नगरी के लोग शिव को देखने के लिए आए, दर्शन करने के लिए आए। और ब्रह्मदेव ने शंकर भगवान से पूछा था कि आप डमरू खड़का रहे हो, त्रिशूल घुमा रहे हो और इतने बेचैन पहली बार दिख रहे हो, इतने बेचैन, आखिर किसका दर्शन आपको करना है? किसका दीदार, किसका दर्शन? शिव जी कहते हैं, जिसने गुफा में बैठकर अपनी सहेली के साथ में भादो शुक्ल पक्ष की तृतीया हरतालिका तीज का व्रत किया था, उस पार्वती को मुझे दर्शन करना है, इसलिए मैं बेचैन हो रहा हूं, उसका दर्शन मात्र करना, उसका मात्र दर्शन करना, मात्र दर्शन। महाराज केवल दीदार करने के लिए। हमने पूछा क्यों, कारण क्या? तो कहा ये जो पीठिका है, जो नीचे की पीठिका होती है, ये पीठिका जो है उस पर जो शिवलिंग रखा है, तो ये शंकर भगवान तो शिवलिंग के रूप में है, और जो ये पीठिका है ये भगवान विष्णु के रूप में। पंडित जी बता रहे थे। और वहीं के जो विद्वान ब्राह्मण जन हैं, विद्वान जन हैं, पुजारी जी हैं, उन्होंने ये बात बताई। इसलिए हम माताओं को यहाँ जल नहीं चढ़ाने देते, पुरुष जल चढ़ाता। ठीक है, हमने कहा ये आपके यहाँ की रीत होगी। कल शिव महापुराण की कथा कह रही, भगवान शंकर की कथा कर रही कि
जो पीठिका है वो माता पार्वती का स्थान है, शिवलिंग शंकर भगवान का स्थान है। जलाधारी, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव का स्थान। गुरुदेव शिव महापुराण की कथा कहते हैं, शंकर भगवान का अनुमोदन कर रहा है। शिव के बिना भगवान विष्णु नहीं रहते और भगवान विष्णु के बिना शिव नहीं रहते, एक क्षण भी नहीं रहते। एक पल, एक घड़ी भी शंकर भगवान विष्णु के बिना नहीं रहते और भगवान विष्णु शंकर के बिना एक क्षण, एक पल, एक घड़ी नहीं रहते। विचार करिए जरा, ध्यान दीजिएगा। हमने कितना भेद करा है भगवान में। वो किताब का पृष्ठ, अब जितने लोग टीवी पर देख रहे होंगे या मोबाइल पर देख रहे होंगे, किताब का पृष्ठ दिखाया गया है जिसमें देव ऋषि नारद वर्णन कर रहे हैं कि जहां शंकर का शिवालय ना हो, जहां शंकर का शिवलिंग ना हो, ऐसे नगर में, ऐसे गांव में, ऐसे खेड़े में परम भगवदीय वैष्णव को नहीं रहना चाहिए। कितना सुंदर संवादी, सुंदर ग्रंथ के अंदर मिला, उसको पढ़िए, श्लोक के साथ उसका पूरा व्याख्यान। महाराज शिव कथा कह रहे हैं, शंकर का भगवान शिव भगवान विष्णु के बिना नहीं और भगवान विष्णु भगवान शिव के बिना नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक लोटा जल हम जब भगवान शंकर को समर्पित करते हैं तो ये जल केवल शिव को नहीं मिलता, 33 कोटि देवता को ये जल समर्पित हो जाता है। 33 कोटि देवता। अब जरा अच्छे से ध्यान देना, एक एक शास्त्र उठाइए, एक एक पुराण उठाइए। भगवान विष्णु की पूजन करना है अलग से, ब्रह्मा जी की पूजन करना है अलग से, इंद्र देवता की पूजन करना है अलग से, नवग्रह देवता की पूजन करना है अलग से, 16 मातृका की पूजन करना है अलग से, इन देवता की पूजन करना है अलग से। सारे देवताओं के अलग अलग पूजन का प्रमाण है और किसी देवता की पूजन करोगे तो दूसरे देवता को उसका फल नहीं मिलेगा, दूसरे देवता को उसका कोई आनंद नहीं मिलेगा। पर केवल एक शिव महापुराण, स्कंद पुराण, लिंग पुराण, नर्मदा पुराण, पद्म पुराण, कुर्म पुराण वर्णन करती है कि शंकर भगवान को अगर तुमने कोई सामग्री चढ़ाई है तो वो केवल एक शंकर जी को नहीं मिलती, 33 कोटि देवी देवता को प्राप्त हो जाती है। वो केवल एक शिव की नहीं रहती, वो 33 कोटि देव, गला पकड़ना बाबू, 33 कोटि देवता को प्राप्त हो जाती है। एक अगर जल चढ़ाया है तो वो भी 33 कोटि देवता को मिल रहा है। बाकी के देवताओं को चढ़ाया गया, सब देवताओं को नहीं मिलेगा। बाकी के देवताओं को चढ़ाया गया, सब देवताओं को प्राप्त नहीं होगा, पर शिव को चढ़ाया गया, सब देवताओं को मिलेगा। अब और अच्छे से ध्यान देना, शंकर जी के मंदिर की चौखट, शिव मंदिर का शिवालय, शिवलिंग, पीठिका या मंदिर के अंदर अगर प्रवेश नहीं है, किसी साउथ में मंदिर में शंकर भगवान को छूने नहीं देते। कई पत्र आते हैं साउथ से कि हमारे यहां मंदिर में शंकर भगवान को जल नहीं चढ़ाने देते, छूने नहीं देते। तो क्या करें हम? तो निवेदन शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर ने तुमरुका जी को कहा, तुमरुका तू मेरे द्वार पर, जैसे नंदी मंदिर के अंदर विराजमान होता है तो चौखट पर, देहली पर तुमरुका तो विराजमान हो जा। अगर मात्र तेरा स्पर्श भी संसार के लोगों को हो गया तो शिवलिंग के पूजन का फल उनको प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए कितनी सुंदर बात मेरे देवाधिदेव महादेव ने तुमरुका जी से कही। तुमरुका जी से वर्णन कर कि आप द्वार पर जाकर बैठ जाओ। अगर द्वार पर जाकर बैठ जाओगे, द्वार पर भी, शिव की चौखट पर भी अगर कोई आ गया, शंकर के दरवाजे पर यदि कोई आ गया, शिव की चौखट तक भी अगर कोई पहुंच गया, शिव की चौखट का मात्र स्पर्श भी हो गया तो उसको शिवलिंग के दर्शन का, शिवलिंग के स्पर्श का, शिवलिंग के पूजन का फल प्राप्त हो जाएगा। उसको फल मिल जाएगा। तो नारद जी से पार्वती ने प्रश्न किया, समझ लीजिए जरा बहुत अच्छी तरह से।
नीलम की अंगूठी पहन ली, पुखराज की अंगूठी पहन ली, मोती की अंगूठी पहन ली, इस नक्षत्र की, इस ग्रह की, सारे ग्रहों की अंगूठियां पहनकर विचार करा कि मैंने सारे ग्रह को अपने काबू में कर रखा है, मुट्ठी में रख रखा है। इतने सारे ग्रह को अपने हाथ में करने के बाद भी मनुष्य अगर दुखी है तो उसने किसी से पूछा, गुरुजी से, गुरुजी मैंने, आपने कहा था ये वाली अंगूठी पहन लो, आपने कहा था ये कर लो, आपने कहा था ये कर लो, मैंने सब कुछ कर लिया, उसके बाद भी मेरा दुख समाप्त क्यों नहीं होता? उसके बाद भी मेरी तकलीफ खत्म क्यों नहीं होती? उसके बाद भी मेरा दुख जाता क्यों नहीं है? कारण क्या है? तब गुरुजी के लिए समझ में नहीं आएगी, पर शिव पुराण कर रही है, तुमने सारे ग्रह को अपनी मुट्ठी में करा, तुमने सारे ग्रह को अपना करने के लिए सब कुछ किया, पर शिव महापुराण की कथा कहती है तुमने अपना कर्म पूरा नहीं किया। कर्म करते रहते और शंकर के चरण पकड़े रहते तो किसी ग्रह को पकड़ने की जरूरत नहीं होती, ग्रह आपके अनुकूल होते चले जाते। आप सब समझदार हो, चतुर हो, विद्वान हो, जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हो, चाहे मोबाइल पर सुन रहे हो, चाहे यहां सुन रहे हो, आज के जमाने में कोई अनपढ़ नहीं है, सब समझदार हो, सब पढ़े लिखे हो। आपको कोई साधारण व्यक्ति, आपको कोई सिंपल सा व्यक्ति बेवकूफ नहीं बना सकता। जिस लॉकर में आप रकम रखते हो, बैंक की लॉकर में, जिस बैंक की लॉकर में आप अपनी रकम रखते हो, जेवर रखते हो, सामान रखते हो, उसकी दो चाबी होती है। कितनी चाबी है? दो। एक आपके पास है, एक मैनेजर के पास है। बोलो सही है कि गलत है? बोलते जाओ जरा। मैनेजर अपनी चाबी को कितना भी घुमा ले, लॉकर खुलेगा क्या? अच्छी जम के बोलो जरा। नहीं। तुम अपनी चाबी को कितना भी घुमा लो, लॉकर खुलेगा क्या? नहीं। ताला खुल जाएगा। ताला खुलने में फिर देरी कहां लगेगी? तुम अपनी चाबी कितनी भी घुमाते रहो, तुम अपनी चाबी कितनी भी घुमाते रहो, जब तक मैनेजर की चाबी नहीं लगेगी तब तक ताला नहीं खुलेगा। और मैनेजर अपनी चाबी कितनी भी घुमा ले, तुम्हारी चाबी नहीं लगेगी तब तक ताला नहीं खुलेगा। उसी तरह शिव महापुराण की कथा और भगवान कृष्ण गीता जी में कहते हैं, कर्म की चाबी तू घुमा, मेहनत तू कर, काम तू कर, कर्म की चाबी घुमाता रहे। एक दुकान नहीं चली दूसरी डाल, दूसरी नहीं चली तीसरी डाल, एक जगह इंटरव्यू में पास नहीं हुआ दूसरी बार जा, एक बार अगर पास नहीं हुआ दूसरी बार पढ़ाई कर। अपनी कर्म की चाबी घुमाते रहे, घुमाते रहे और उस परमात्मा को याद करते रहे। जब चाबी घुमाते रहे तो दो तीन आवाज बाहर लगा दे, मैनेजर साहब ताला नहीं खुल रहा, मैनेजर साहब ताला नहीं खुल रहा। तब मैनेजर कहेगा तू घुमा के देख तो सही। मैंने 25 बार घुमा के देख ली, ताला नहीं खुल रहा। तब मैनेजर आएगा, चाबी लाएगा, ताले में घुमाएगा और ताला खुल जाएगा। तुम कर्म की चाबी घुमाओ, भाग्य की चाबी वो घुमाकर चले जाएगा। तुम घुमाओ तो चाबी घुमाते ही नहीं, पढ़ाई कर नहीं रहे हो, इंटरव्यू दे नहीं रहे हो, कर्म करना नहीं चाहते हो। कर्म की चाबी घुमाना पड़ेगी, तब मैनेजर भाग्य की चाबी घुमाएगा। हमारी एक बात लोग कथा में से काटकर बहुत चलाते हैं। किसी और वाले गुरुजी ने बेलपत्री की बीज वाली पत्ती पे शहद लगा के चढ़ाने का बोल दिया और बच्चे पढ़ाई नहीं करें तो क्या पास हो जाएंगे? और उसकी पूरी कथा उन्होंने नहीं दिखाई कि उसके पहले सीहोर वाले गुरुजी ने बोला है कि कर्म करना, कर्म करते रहना, जब कर्म कर कर थक जाओ तब उस देवादिदेव महादेव पर एक बेलपत्र चढ़ाकर फिर जाना। उसको लोग पूरा नहीं दिखाते, उनको तो बस चाहिए कि महाराज ने बोला है उसको काट छाट कर थोड़ा ना थोड़ा ऐसा दिखा तो उसका स्मरण। पर फिर भी शिव कथा कर रही है, आप कर्म की चाबी को घुमाओ, भाग्य की चाबी मेरा महादेव घुमाएगा। पार्वती जी ने प्रश्न किया देवऋषि नारद से और कहा क्या मैंने इतने समय से हरतालिका तीज का व्रत नहीं किया था? तूने व्रत करा क्या? नहीं, व्रत तो नहीं करा, पर तब तो करा, साधना तो करी, भूखी तो रही, पानी भी नहीं पिया, मैंने पत्ता भी नहीं खाया बेलपत्री का,
मैंने कोई फल भी नहीं खाया, मैं भूखी रही, प्यासी रही, रात रात दिन दिन जागती रही, तो क्या मुझे हरतालिका तीज का फल प्राप्त नहीं होगा? देव ऋषि नारद ने कहा, सुनो पार्वती। देव ऋषि नारद ने दूसरी तरह से समझाया था, अपन अपनी भाषा में समझते हैं। अपने मोहल्ले में एक लड़की रहती है, समाज की है, अपने घूमती, गाड़ी चलाती, पढ़ती लिखती, सब आती जाती भी है, आपका बेटी जैसा व्यवहार भी है उससे, पर अभी तक उस लड़की से मिलना जुलना हुआ, सब बातचीत हुई, वो बात अलग थी। अब तुम्हारे यहाँ उसी लड़की का संबंध आ गया और तुम्हारे बेटे से उस लड़की का संबंध पक्का हो गया, तो अब क्या पहले जैसी बात रहेगी? ईमानदारी से बोलो जरा। लड़की को भी आंखों में शर्म रहेगी कि मैं मेरी सास से बात कर रही हूँ। पहले करती थी तो आंटी से करती थी, चाची जी, काकी जी, बुआ जी से, इस तरह से करती थी और खूब हंसी मजाक करती थी। अब उसके बोलने का तरीका बदलेगा कि नहीं बदलेगा? ईमानदारी से बोलो जरा। उसके बोलने का तरीका बदलेगा, उससे मिलने का तरीका बदलेगा। जब मिलेगी आदर का, सत्कार का भाव रहेगा, आदर का भाव रखेगी। पहले आदर जानती नहीं थी, वो तो अड़भंगी छोटी सी थी, जैसे बचपन से करती आई वैसे हंसी मजाक करके चली गई। उसको क्या मानना, उसको क्या पता कि यही मेरा ससुराल है। अब ससुराल होने के बाद में वो अड़भंगापन करेगी क्या, ठिठोली करेगी क्या, हंसी मजाक करेगी क्या? नहीं, अब आएगी तो कायदे से, भले कोई बुलाएगा भी ना, बेटा हमारे यहाँ जाना, हम मम्मी में आ जाओगे। अब मम्मी करके बोली, पहले आंटी, चाची, काकी, अब मम्मी में आ जाऊंगी। और इतनी मर्यादा से बोली, अब वो बार बार आती भी नहीं है। जब उसको बुलाओगे तभी आएगी। क्यों? क्योंकि उसको मालूम पड़ गया यहाँ मेरा संबंध हो गया, यहाँ मेरा पक्का हो गया, यहाँ मेरा संबंध है, यहाँ मेरा पति रहता है। अब उसको मालूम पड़ गया। देव ऋषि नारद ने पार्वती जी को समझाया, अभी तक तुम्हें मालूम ही नहीं था कि हरतालिका तीज होता ही क्या है। तो तुम भले तप करी, साधना करी, व्रत करी, उपवास करी, उसका कोई फल नहीं, पर अब तुम्हें मालूम पड़ गया कि हरतालिका तीज की महत्वता क्या है। अब मैं निश्चित कर कहता हूं कि तुझे शिव मिलेंगे, ये निश्चित है, क्योंकि अब तू हरतालिका को पहचान गई है। अब तू जान गई हरतालिका तीज के व्रत की महत्वता। जैसे एक दीदी ने लिखा कि फुलेरे का महत्व क्या है, फुलेरा कैसे होता है, तो आप अब जान गए, तो आपको आगे से ध्यान तो रहेगा। और आपने अगर फुलेरा मानना चालू कर दिया, आपको देखकर दूसरा मानेगा, दूसरे को देखकर तीसरा, कि हरतालिका तीज में फुलेरे का क्या महत्व है, ये दुनिया के लोगों को मालूम तो पड़ना चाहिए। तो हिंगोली की ये कथा जो अग्रवाल परिवार कराया है, इस कथा का सबसे बड़ा सार तत्व है कि लोग जो हरतालिका तीज का व्रत करते थे, उस तीज के व्रत में जो जो गलती करते थे, वो गलती सुधारने का मौका इस कथा से मिल गया और हमारा व्रत अब सफल होगा, ये निश्चित हो गया। अब हमें शिव मिले, ये पक्का हो। अब मिल सकता है। अब वो किसी भी रूप में, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी आई हूँ, मेरे बोले। तुम लोग बड़ी जल्दी खड़े हो जाते हैं। कहा अभी तक तुमने जो तप करा था, साधना करी थी, व्रत करा था, उपासना करी थी, तुम भूखी रही, प्यासी रही, कुछ खाया नहीं, पिया नहीं, सब कुछ मानते हैं हम, पर तुमको ये नहीं मालूम था कि भादो महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया हरतालिका कहलाती है। उसकी आराधना कैसे करना चाहिए, उसकी पूजन कैसे करना चाहिए, तुमको इस चीज का भान नहीं था, इसलिए उसका फल तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ। और समझ लो जी बहुत अच्छे से, सांप डस कर चले गया और कोई ने कह दिया चूहा काट गया था, तुम्हें मालूम ही नहीं कि सांप डस के गया, चूहा काट गया, तुमको ये भान है कि चूहे ने काटा, तो तुमको कोई टेंशन नहीं, आओ ठीक हो जाएगा, मैं डॉक्टर को दिखा दूंगा, बढ़िया। और किसी ने कह दिया सांप डस गया, तो अटैक वहीं आ गया। जहर तो बाद में चढ़ता, पहले टेंशन नहीं मिला, आधा चिंता में, सांप डस गया, सांप डस गया, सांप डस गया, चिंता लग, भयंकर टेंशन, भयंकर टेंशन।
शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। पार्वती जी, देवऋषि नारद कह रहे हैं माता पार्वती आप एक काम करो, अब जो तुमको बताया गया है तुम रुका जी से पूछकर जैसे बता रहे हैं वैसा क्रम प्रारंभ करो। फोटो में स्माइल देना और साधारण जिंदगी में स्माइल में रहना बहुत अंतर है। बोलो जी सही है कि गलत है? बहुत अंतर। सेल्फी में तो तुम कितनी भी मुस्कुरा लो, पर दिल से तो पूछो कि तुम स्माइल दिल से दे पा रही हो? घर में खुश हो, परिवार में सुखी हो, परिवार में कोई दुख तो नहीं है? अगर जब व्यक्ति दिल से खुश होता है ना तो उसको कोई श्रृंगार की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो अपने आप सुंदर नजर आता है, अपने आप। उसको सुंदरता की जरूरत नहीं है, वो अपने आप सुंदर। और एक निवेदन आप सबसे है, फोटो में स्माइल में रहो चाहे मत रहो, पर अपने वर्तमान जीवन में स्माइल में रहना प्रारंभ कर दो, जिंदगी सवर जाए। फोटो में खुश रहने से कुछ नहीं होता, थोड़ा सा तुम फोटो किसी को भेज दोगे वो प्रसन्न हो जाएगा, मेरी छोरी अच्छी लग रही है, पर फोटो की स्माइल से जिंदगी नहीं चल सकती। फोटो की प्रसन्नता से जिंदगी नहीं चल सकती। तुम्हारी स्माइल, तुम्हारी प्रसन्नता, तुम्हारे चेहरे की खुशी भीतर से होना चाहिए। एक बात कहेंगे हिंगोली की इस कथा में, जीवन बहुत विचित्र है मेरी जीजियों, मेरे भाई, मेरी बेटियां, बेटा, जीवन बहुत विचित्र है। घर पे जाके एक लाइन लिखकर देखना, अक्कड़। क्या लिखोगे? बोलो, जम के बोलो, अक्कड़। अक्कड़ में कोई मात्रा लगी है क्या? आ, हाथ पे लिख के देखो, आ का ऑर्डर, इसमें कोई मात्रा लगी है कहीं पे भी? नहीं। अक्कड़ में कोई मात्रा नहीं है, पर सब में थोड़ी थोड़ी मात्रा में है। सही है कि गलत है? उसमें एक मात्रा नहीं लगी कि इसमें अक्कड़ में कोई मात्रा हो, आ का अड़, इसमें कोई मात्रा लगी दिखे तो बताना कि कोई ने अक्कड़ में मात्रा लगाई हो, क्योंकि इसमें मात्रा लगाने की जरूरत ही नहीं है। अक्कड़ में मात्रा नहीं है, पर प्रत्येक व्यक्ति में थोड़ी थोड़ी मात्रा में। और वो जो हमने नहीं किया तुमको कि थोड़ी थोड़ी मात्रा, हम तो बोले थोड़ी थोड़ी मात्रा में है, पर हमने ये नहीं बोला कि अक्कड़ है। हम काय को बोले? तुम तो समझदार हो, हम कहकर काय को बुरे हो? तो अक्कड़ में कोई मात्रा नहीं है, पर थोड़ी थोड़ी मात्रा में सब में है। शिव पुराण कहती है जो तुम्हारे अंदर थोड़ी थोड़ी मात्रा में है, अपने परिवार में खुश रहने के लिए वो थोड़ी थोड़ी मात्रा की अक्कड़ को इसी शिव पुराण में छोड़कर चले जाओ। इसी यहीं छोड़ दो उसको कि नहीं चाहिए। अब हमने आज से शिव पुराण सुनी है, हम बदलेंगे, थोड़ा बदलाव हमारी जिंदगी में आना चाहिए, और वैसे भी आना चाहिए बदलाव। पहले छोरा छोरी नाना नानी के यहाँ से जाते थे तो बदल के आ जाते थे, दादा दादी के यहाँ जाते थे तो बदल के आते थे। तुम यहाँ से जाओ, कथा सुनकर अपने घर पहुंचो तो घर की बहुएं भी कहे हमारी अम्मा थोड़ी बदली बदली दिख रही है, तो लगे कि कथा का असर हुआ। नहीं तो जैसी थी जाते से ही चिल्लाई, पानी नहीं भरा, तो फिर तो घर के लोगों को भी लगेगा कि बताओ जैसी थी वैसी की वैसी, इसको कथा का कोई असर होता है? तो उसने पूछ लिया, मम्मी तुम तो कथा में गई थी, तो क्या हुआ? मैं तो सिर पे पल्लू रख के बैठी थी, तो इससे क्या होता? अंदर घुसी ही नहीं। बस तो निवेदन है कि थोड़ा यहाँ से जाने के बाद जिंदगी में बदलाव आना चाहिए, कथा सुनने के बाद थोड़ा बदलाव आना चाहिए। कथा हरतालिका तीज की कथा सुन रहे हो तो अब की बार हरतालिका तीज का जब व्रत करो तो थोड़ा बदलाव दिखना चाहिए। तो शंकर भी कहेगा अब बदल गई, अब मुझे बदलना पड़ेगा। अभी तक तप करा, अभी तक साधना करी, अभी तक व्रत करा, अभी तक उपासना करी, उससे हमें भगवान मिले ना मिले, पर अब मिलेंगे ये निश्चित है, ये पक्का है, मिलेंगे, निश्चित। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी दुनिया का तो किनारा है। अंतिम बिंदु है
वो शिव का मिलन पार्वती जी को बताया। और पार्वती जी जब पूछी, अब बताओ नारद जी कि तुमने मुझे इतना ज्ञान दे दिया, अब मुझे बताओ कि माता हरतालिका का जब पूजन करना है, शिव जी की जब पूजन करना है, तो उसको मैं कैसे करूं, उसका अब मुझे नियम बताना प्रारंभ करो। तो नियम बताऊं, परंतु उससे पहले टाइम हो गया है। तो कल की कथा में नियम का वर्णन करेंगे और उस नियम को देवर्षि नारद के मुख से श्रवण करेंगे, जो तुमरुका जी ने वर्णन किया। एक पत्ती का वर्णन दे गया है कि शिव जी पर कौन सी पत्ती उस फुलेरे में लगाना, उसका वर्णन भी कल की कथा में देंगे। जिनको भारी रोग हो जाता है, उस रोग से मुक्ति के लिए भी शंकर जी को हरतालिका व्रत में क्या समर्पित किया जाता है, उसका वर्णन भी कल की कथा में। जैसे लीवर, किडनी, कोई का डायलिसिस चल रहा है, डायलिसिस छूटना चाहिए, कैंसर बीमारी आ गई, गठान गल नहीं रही, तो एक पत्र में आया है गठान का गलने का, तो शिव स्मरण में कल की कथा में उसका वर्णन करेंगे। शिव महापुराण की कथा ये नहीं कहती है कि बाद में भोगना पड़ेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है तुमने जैसा कर्म करा है, तुम्हारे मरने से पहले तुम्हें उस कर्म का भोग भोगना पड़ेगा, इसी मृत्यु लोक में, इसी भूमंडल में। इसी भूमंडल में, इसी मृत्यु लोक में तुमको भोगना पड़ेगा। ये बंद है। इसी भूमंडल में, इसी मृत्यु लोक में इसको भोगना है और भोगना पड़ेगा। और मृत्यु लोक में, इस भूमंडल में हम आए हैं तो अपने कर्म का भोग भोगने के लिए आए। इस भूमंडल में यदि हम आए हैं तो अपने भोग को भोगने के लिए। इसलिए पहले भी कथा में कहा, मत बुरे कर्म कर बंदे। कर्म, हमारे किए गए सारे कर्म हमारे सामने प्रकट हो जाना है, हमारे सम्मुख में आ जाना है। अब वो तुमने अच्छे किए तो अच्छा तुम्हारे सामने आएगा, बुरा किया तो बुरा तुम्हारे सामने आएगा, सम्मुख में आएगा जरूर, ये निश्चित है। अच्छा, एक प्रैक्टिकल कर देखिएगा, छोटा सा प्रैक्टिकल है, बहुत ध्यान दीजिएगा। महाराज आपसे पहले भी कहा है, आज फिर कह रहे हैं, बूढ़ी बूढ़ी माताओं से भी निवेदन है, बहू कितनी भी अच्छी हो, बेटा कितना भी अच्छा हो, परिवार कितना भी अच्छा हो, कुटुंब कितना भी अच्छा हो, पर आपको आपके परिवार के साथ में सेवा का भाव रखकर उसके साथ, अगर बहू रसोई घर में काम कर रही है, आपका शरीर अगर अच्छा है, चलता फिरता है, तो कम से कम 15 मिनट बहू के साथ रसोई घर में दीजिए। आपका शरीर अच्छा है, आधा घंटा आप दुकान पर दीजिए। शरीर को जाम कर कर घर में नहीं पटकना। शरीर जाम कब होता है? आप कमरे में आराम से टीवी देख रहे हो, दूध वाला आया, बेल बजाई, जा रे जा दूध लिया, झाड़ू वाला आया, झाड़ू लगा गया, पोछे वाला आया, पोछा लगा गया, काम वाला आया, काम कर कर चले गया, शरीर जाम हो गया। आप स्वयं थोड़ा थोड़ा कर्म करिए। घर में अगर बहू काम कर रही है रसोई घर में, सास का फर्ज है थोड़ी देर जाए, वहां अपना बुढ़ापा सुधारना है हमको। हमको ये नहीं कि बहू बहुत अच्छी है, अपनी जगह पर है, और बहू तो बहू होती है, गलत नहीं है। स्वयं को सवार। और एक बात और कहेंगे, मेरा निवेदन है बूढ़ी बूढ़ी माताओं से, बुजुर्ग लोगों से भी, अपने बुढ़ापे के लिए थोड़ा सा संजोग कर रखना। समझ गए कि नहीं समझे? और कहो तो गुरुजी हमारे पास तो कुछ है ही नहीं बुढ़ापे के लिए, फिर क्या करें? तो फिर एक कहना मानो, जब यहां से बाजार से जाओ कथा सुनने के बाद में, तो इतनी बड़ी लोहे की पेटी खरीद के ले जाओ, और फिर यहाँ ग्राउंड में जो 4-5 भाटा पड़ा उन्हीं पत्थर, उनके ले जाओ झोला में भर के। ठीक है? अब क्या करना, बहू आए, बेटा की शादी हो, उससे पहले वो भाटाओं को पुराने कपड़े में बांध के पेटी में धर दो। ठीक है? उसमें अच्छा जोरदार ताला लगा दो कंपनी का, चाबी कमर में खोस लो घुंघरू वाली, जिसमें आवाज आए। ठीक है? अब बहू आ भी जाए ना, तो दिवाली की दिवाली बहू से कहना, बेटा थोड़ा पेटी सरकाना, और बहू के सामने पेटी मत खोलना कभी जिंदगी में। ठीक है? और दिवाली की दिवाली पेटी सरकवाओ, और कमरा बंद करके पेटी में भाटा उनको देख लो, अच्छे जोरदार धरिया ही नहीं धरिया, उनके देख के वापिस पेटी का ढक्कन लगा के बंद कर दो। और बहू के सामने कभी जीवन में पेटी मत खोलना। बुढ़ापा कितना ही आ जाए, बहू से दिवाली पे पेटी उठवाओ, वापिस धरवाओ। उसको ये अंदाजा होना चाहिए कि डोकरी के पास खूब है, ये अंदाजा होना चाहिए कि डोकरी के पास खूब है। और मरती मर जाना पर पेटी मत खोलना।
और आखिरी में तुम्हें लगे कि अब यमराज बंदी बनाने आ गया, अंतिम सांसें चल रही हो, हमारा तो शरीर काम ही नहीं कर रहा, पलंग पे आखिरी सांस चल रही हो, अब याददाश्त भी जाने लगी, तो घर की बड़ी बहू के बुलाना, इशारा करके और चाबी निकाल के दे रही हो, बेटा सब बांट लीजिए, हो धर ले तेरे पास। और अपन तो मरीक के चले गए, बहू को लगेगा नंदे आई हैं, पेटी छुपा देगी सबसे पहले, क्योंकि बांटना पड़ेगा, तो पेटी छुपाएगी, तुम्हारा बढ़िया प्रेम से अंतिम संस्कार करेगी, तीसरा भी जोरदार करेगी, 10वां भी जोरदार करेगी, 12वां के दिन 12 साड़ी भी बांटेगी, ने सबके गुलाब जामुन ने नुक्ती ने सेव सब खवाएगी। और जैसे ही ननन गई और चारों पांचों बहुएं मिलके जब पेटी खोलेगी, उनमें से भाटा निकाल के ना करम फोड़ेगी। पर अपना बुढ़ापा सुधारने के लिए थोड़ा ना थोड़ा, जम के बोलो जरा, पास में रखो। केवल बुढ़ापा सुधारने के लिए धन पास में होना चाहिए और अंत अवस्था सुधारने के लिए शिव महापुराण पास में होना चाहिए। अंतिम बिंदु सुधारना है तो शंकर की कथा अपनी जिंदगी में संवार कर रखिए। श्री, फिर आगे बढ़ गए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। थोड़ा सा बुढ़ापा सुधारने के लिए धन पास में होना चाहिए और अंत अवस्था सुधारने के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम होना चाहिए। शंकर का मंत्र हमारे जीवन में हो तो हमारा अवस्था सवर जाए। रखो, रावण ने नहीं दिया और अंत में रावण भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा, मुझे आत्मलिंग चाहिए। शिव जी नहीं माने, रावण नहीं माना, तब शंकर भगवान ने पार्वती से कहा, पार्वती कुछ भी करना पड़ेगा पर आत्मलिंग तो नहीं दे सकता। पार्वती जी बोली, अब ये भी तो जिद पे अड़ा है, आत्मलिंग तो देना पड़ेगा। शंकर भगवान ने कहा, पार्वती मैं आत्मलिंग तो दे देता हूं, पर एक बात है, मैं दे तो दूंगा पर कुछ ऐसा हो जाए कि रावण आत्मलिंग की जगह कुछ और मांग ले। शिव जी का नाम आशुतोष कैसे पड़ा, ये कथा बहुत चल रही है। आपसे भी अगर कोई पूछे तो शंकर जी का नाम आशुतोष कैसे पड़ा, तो आप बता सकते हो। आत्मलिंग की जगह अगर ये बना मांग ले कुछ और, अब केवल मांग क्या रहा है, शंकर जी के प्राण, शंकर जी की आत्मा। और शिव शंकर भगवान पार्वती से करें, अगर मेरा प्राण ही चले गए, आत्मा ही लेकर चले गए, आत्मलिंग ही लेकर चले गए, तो फिर कोई मतलब ही नहीं। पार्वती जी ने कहा, भोले बाबा एक काम हो सकता है, मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को यहां पर बुला लेती हूं, सरस्वती को। सरस्वती को बुलाकर क्या करोगी तुम? पार्वती जी ने कहा, सरस्वती से रावण की बुद्धि फिरवा दूंगी, फिर इसका ध्यान तुम्हारी ओर से हट जाएगा, मेरी ओर आ जाएगा। ये आत्मलिंग मांगने की जगह मेरे स्वरूप को देखेगा, मेरी सुंदरता को देखेगा, तो ये मुझे मांग लेगा। शिवजी ने कहा, पार्वती कैसी बात करती हो, रावण के साथ तुम जाओगी, अच्छा लगेगा? पार्वती जी बोली, चिंता मत करो, पुत्र है हमारा रावण। आपने कहा था कि रावण पुत्र है, रावण बेटे जैसा है, तो क्या मां अपने पुत्र के साथ नहीं जा सकती? आप चिंता मत करो, थोड़ी दूर तक ले जाएगा, वापिस घर छोड़ के जाएगा। ये बेटे होन हमारे पास तो आके रहो, ये थोड़े दिन तो इनको बैग में भर के ले जाए मुंबई पुणे, और जब मां जगदम्बा अपना दिखाए नहीं रूप, वो जो इनकी जो पत्नी होती है ना, जब ये अपना रूप दिखाती है, क्यों लेके आ गए अपनी डोकरी को, क्यों लाए? मैं इंदौर में अच्छी थी, अब मैं किटी पार्टी में जाऊं कि इनकी रोटी बनाऊं, क्यों लाए? अब बेचारा रोज के जैसे वो घर के अंदर वो घंटी नहीं रहे, वो सुबह आरती में बजे, ये बेचारा बापड़ा रोज रात के बजे, रोज क्यों लेके आए, क्यों लेके आए? अब तो चिंता मत कर, मैं मेरे भाई को फोन कर देता हूँ। और उसने भाई को फोन करा, सुन मम्मी को घर की याद आ रही है इंदौर की। अच्छा हाँ, क्यों? वो अहिल्या शिव महापुराण की कथा चल रही ना, सियोर वाला महाराज की, तो वो कह रही कि उनके इंदौर ले जाओ। तो अच्छा ठीक है, अब बेचारी के वापिस। तो पार्वती जी भी यही बोली, मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को बुलाती हूँ, वो बुद्धि पलटेगी रावण की, रावण की बुद्धि पलटी, और रावण का विवेक अगर बदल गया, रावण मुझे मांगेगा, तो बेटा है ना ये, माँ को लेकर तो जा, और जो लेकर जा, माता पिता के साथ बच्चे बहू आज के समय में रह लें इस कली काल में, यही सबसे बड़ी भगवान की कृपा समझिएगा साहब, सबसे बड़ी कृपा। फिर निवेदन करूंगा, जिस घर में माँ बाप की
इज्जत नहीं होती, उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती। जहां माता पिता का सम्मान होता है वहां बरकत होती है। वहां आनंद होता है। और पिता से ज्यादा माता के चरणों में जन्नत होती है, सब वैकुंठ होता है। माँ होती है जो अपने कलेजे का एक एक निवाला निकाल निकाल कर बच्चों को खिला देती है। साधारण नहीं होती माँ। ये माता हिल्या बाई अगर